सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द बॉक्सेस। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। यहाँ पर आप देखिए 5/8 इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 8 और इनका जो आंसर आना है वो है 4। सो हम कोशिश करेंगे सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। सो सभी डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाने के लिए एक जैसा मैं यहाँ पर 8 बनाने की कोशिश करूँगी। सो मुझे डिनोमिनेटर में 8 चाहिए। 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा लिखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 8 हो। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो 1/4 विल बिकम 2/8। अब जो बॉक्स में फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर भी 8 होगा। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं 8 लिख देती हूँ। अब मुझे न्यूमरेटर चेक करना है। सबसे पहले आप इसको देखिए, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2। ऐसा नंबर जिसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें और 2 आ जाए, सो दैट नंबर विल बी 7। 7 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है। सो द फ्रैक्शन इन द बॉक्स विल बी 7/8। इसको करने का एक और तरीका भी है। ये जो बॉक्स है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सपोज दिस इज बॉक्स -5/8 और दिस इक्वल्स 1/4। यहाँ से हमें बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। सो 5/8 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। दिस बॉक्स इक्वल्स 1/4 प्लस 5/8। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 8। सो 8, 4 को 8 से डिवाइड करने पर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 2। सो 2 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5। सो 5 और इनको ऐड करने पर 7/8। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आइए पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में बॉक्स की वैल्यू होगी, द बॉक्स विल इक्वल, दिस इज बॉक्स, इट इक्वल्स 1/2 प्लस 1/5। 1/5 को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ से मैं इसको राइट साइड में लेके आ गई। सो ये प्लस हो गया। हमें 1/2 प्लस 1/5 निकालना है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 10। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 5 एंड 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 2। सो दिस विल बी 7/10। बॉक्स में लिख देते हैं, दिस इज 7/10। नेक्स्ट करते हैं 1/2 माइनस बॉक्स इज 1/6। यहाँ पर हमें बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। बॉक्स नेगेटिव में है, सो नेगेटिव बॉक्स को हम इस साइड लेके चले जाएंगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा एंड दैट पॉजिटिव बॉक्स विल बी 1/2 माइनस 1/6। माइनस 1/6 इसलिए क्योंकि ये प्लस वाला 1/6 है, इसको मैं इस साइड लेके आ गई। सो 1/2 माइनस 1/6, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 1। बीच में माइनस साइन, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। सो 3 माइनस 1/6 ये आ जाएगा 2/6। 2/6 फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। सो दिस फ्रैक्शन इक्वल्स 1/3। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स है जिसमें कि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन है। सो इनको हमें ऐड करना है, इस डायरेक्शन में हमें ऐड करना है और वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले फ्रैक्शन 2/3 एंड 4/3 इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो ऐड करने पर डिनोमिनेटर आएगा 3 एंड क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं सो न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 2 + 4 इज 6। सो दिस फ्रैक्शन इज 6/3। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। सो वी कैन राइट 2 ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट 1/3 प्लस 2/3, इनका भी एलसीएम 3 रहेगा। दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं सो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 1 + 2 इज 3, सो 3/3। ये दोनों फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएंगे एंड दिस फ्रैक्शन इक्वल्स 1। सिमिलरली अब हम वर्टिकली ऑपरेशंस करते हैं। 2/3 माइनस 1/3, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन है, सो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 एंड 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,
और डिनोमिनेटर में 3, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन 4/3 एंड 2/3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 2 इज़ 2, सो 2/3। अब ये जो आंसर आया है हमारा 1/3 एंड 2/3, इन दोनों को हमें राइट डायरेक्शन में ऐड करना है। सो ऐड कर देते हैं, एलसीएम आएगा 3 और 1 + 2 इज़ 3, सो 3/3 और ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, दिस इक्वल्स 1। इसी तरह से पार्ट बी करते हैं। 1/2 + 1/3 इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। इन दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, 2 एंड 3, सो हम इनको एलसीएम लेकर डिवाइड करेंगे। 2 एंड 3 एलसीएम आ जाएगा 6, सो यहाँ पर 6 लिखेंगे। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 × न्यूमरेटर 1, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 × न्यूमरेटर 1, 2 आ जाएगा। सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6, दिस इक्वल्स 5/6। नेक्स्ट करते हैं 1/3 एंड 1/4। इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। 3 एंड 4 का एलसीएम आएगा 12। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 × न्यूमरेटर, दिस विल बी 4 एंड बीच में प्लस साइन। नाउ 4 × 12 दिस इज 3 × 1 इट इज 3, सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 7/12। इसी तरह से कॉलम वाइज भी करते हैं। सो कॉलम वाइज है हमारे पास 1/2 - 1/3। यहाँ पर साइड में देखिए, इधर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1/2 - 1/3 करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, बीच में माइनस साइन। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 × न्यूमरेटर 1, 2 ही रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 2 इज़ 1, सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। इसको बॉक्स में लिख देते हैं, दिस इज 1/6। इसी तरह से 1/3 एंड 1/4 इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं। 1/3 - 1/4 एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 4, बीच में माइनस साइन। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 3, सो 4 - 3 करेंगे, दिस विल बी 1/12। आइए इसको भी बॉक्स में लिख देते हैं, सो 1/12। अब 1/6 एंड 1/12 इन दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, सो 2 + 1 दिस इक्वल्स 3/12। नाउ 3/12 ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4, सो दिस फ्रैक्शन इज 1/4। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। इस क्वेश्चन में हमें एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ 7/8 मीटर है। इस 7/8 मीटर वायर के, मान लीजिए ये एक वायर है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा है 1/4 मीटर का और ये जो टोटल है, दिस टोटल इज 7/8 मीटर। ये पूछ रहा है बाकी का बचा हुआ पीस, इस पीस की लेंथ कितनी होगी। सो इस पीस की लेंथ निकालने के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आइए करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 7/8 मीटर, दिस इज द टोटल लेंथ। नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1/4 मीटर, ये फर्स्ट पार्ट की लेंथ है। सेकेंड पार्ट की लेंथ होगी 7/8 मीटर माइनस 1/4 मीटर। देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स 7/8 माइनस 1/4। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 8 एंड 4 का एलसीएम निकाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 4, 8 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, सो 4 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर 2, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे 1 एंड 1 और एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो एलसीएम इज 8। यहाँ पर 8 एलसीएम लिख देंगे। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 7, बीच में माइनस साइन। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 1, सो दिस इक्वल्स 7 - 2/8 एंड 7 - 2 is 5, so this equals 5/8. Therefore, the length of the remaining part is 5/8 meters. I hope this is clear. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Nandini's house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus
for half kilometer to reach the school. How far did she walk? So आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए ये नंदिनी का हाउस है और यहाँ पर नंदिनी का स्कूल है और इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। दिस डिस्टेंस इज 9/10 किलोमीटर्स। नाउ नंदिनी हाउस से स्टार्ट करती है और एक बस से हाफ किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द नंदिनी। नाउ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकी का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये उसने वॉक किया है। सो उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया है? सो द डिस्टेंस शी वॉक निकालने के लिए हमें 9/10 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आइए करते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस ये हमें गिवन था। सो दिस इज 9/10 किलोमीटर। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस से जो डिस्टेंस उसने कवर किया, दिस इज 1/2 किलोमीटर। नाउ हाउ फॉर डिड शी वॉक, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो द रिमेनिंग डिस्टेंस इज दिस 9/10 किलोमीटर माइनस 1/2 किलोमीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9/10 माइनस 1/2। इसको करने के लिए भी हमें एलसीएम लेना है। 10 and 2, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इट विल बी 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 9, बीच में माइनस साइन। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 9 1 जा 9 एंड 5 1 जा 5। 9 माइनस 5/10 एंड 9 माइनस 5 इज 4, सो 4/10। अब इसको भी रिड्यूस कर देंगे, दोनों 2 से डिविजिबल हैं, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5, एंड दिस फ्रैक्शन इज 2/5। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग इज 2/5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा's shelf is 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. Whose book shelf is more full and by what fraction? So इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक आशा एंड एक सैम्यूल। आशा का बुक सेल्फ 5/6 फुल है और सैम्यूल का बुक सेल्फ 2/5 फुल है। हमें बताना है किसका बुक सेल्फ ज़्यादा फुल है। सो हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है ये कैलकुलेट करना है और वो कितना ज़्यादा है ये भी बताना है। आइए करते हैं। हमें गिवन है फ्रैक्शन 5/6 एंड फ्रैक्शन 2/5। इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए सबसे पहले मैं ये फ्रैक्शन कंसीडर करती हूँ, फ्रैक्शन 5/6। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6, इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन है 2/5, इसका डिनोमिनेटर है 5। सो मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। उसके लिए मैं पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो फ्रैक्शन 5/6 दिस इक्वल्स, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5/5 मल्टीप्लाई किया तो पहला फ्रैक्शन हमारा बन गया 25/30। इसी तरह से फिर मैं दूसरा फ्रैक्शन लिखूंगी। दूसरा फ्रैक्शन था 2/5। सो इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12 एंड 5 6 जा 30। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखिए। दिस फ्रैक्शन इज 25/30 एंड दिस फ्रैक्शन इज 12/30। दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करिए, दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम हैं। सो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। सो बिटवीन 25/30 एंड 12/30 फ्रैक्शन 25/30 इज ग्रेटर। सो 25/30 फ्रैक्शन था 5/6 का एंड दिस वॉज द फ्रैक्शन फॉर आशा। सो आशा's बुक सेल्फ इज मोर फुल। Therefore, Asha's book shelf is more covered than Samuel. अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था by what fraction. By what fraction means आशा का बुक सेल्फ सैम्यूल के बुक सेल्फ से कितना ज़्यादा कवर्ड है। सो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 25/30 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12/30। सो 25 माइनस 12 कर देंगे, दिस विल बी 25 माइनस 12 डिवाइड बाई 30। 25 में से 12 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 13, सो 13/30। सो आशा का बुक सेल्फ सैम्यूल के बुक सेल्फ से फ्रैक्शन 13/30 ज़्यादा कवर्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जयदेव टेक्स 1/5 minutes टू वॉक अक्रॉस द स्कूल एंड राहुल टेक्स 7/4 minutes टू डू द सेम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाई वॉट फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में भी हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। उससे हमें पता चलेगा हु टेक्स लेस टाइम
और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिससे हमें पता चलेगा बाय व्हाट फ्रैक्शन। चलिए करते हैं। सबसे पहले जयदेव का टाइम और राहुल का टाइम लिख लेते हैं। सो द टाइम टेकन बाय जयदेव, दिस इज 2 1/5 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय राहुल इज 7/4 मिनट्स। जयदेव के टाइम को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5. So this fraction will be 11/5 and the second fraction is 7/4 minutes. अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन 11/5 एंड फ्रैक्शन 7/5, इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। सो इनको कंपेयर करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। उसके लिए मैं फ्रैक्शन 11/5 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 44/20। इसी तरह से फ्रैक्शन 7/4 को भी कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। उसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास दो नए फ्रैक्शंस आ गए, 44/20 एंड 35/20। क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, सेम डिनोमिनेटर 20 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। अब हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा वो फ्रैक्शन बड़ा। So 44 and 35 में 44 is greater than 35. It means Jaydev took more time. But इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था who takes less time. So Rahul takes less time. Now by what fraction? By what fraction means हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। So 44/20 minus 35/20. ये टाइम था जयदेव का 44/20 एंड दिस वॉज राहुल। इनको सब्ट्रैक्ट करना है 45 माइनस 35, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। सो हम डिनोमिनेटर में 20 लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 44 माइनस 35, 44 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 9। सो 9/20 इसको लिख देते हैं। 10 राहुल टेक्स लेस टाइम विच इज़ 9/20 मिनट्स। बच्चों, उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।